5 अगस्त जंतर मंतर पर गरज उठा 78 लाख पेंशनरों का सैलाब। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में देश भर के पेंशन धारक दूसरे दिन भी महाधरना पर डटे रहे। 7 वर्षों से लंबित न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा की मांग एक बार फिर से जोश में गूंजी। सरकार की चुप्पी से नाराज पेंशनरों ने साफ ऐलान कर दिया, अब की बार आर पार। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो देश भर में प्रदर्शन, अनशन, रास्ता रोको और जेल भरो अभियान शुरू होगा। 27 राज्यों से आए पेंशन धारकों ने एक सुर में चेतावनी दी कि अब धैर्य का बांध टूट चुका है। जंतर मंतर पर गूंज रहा है सिर्फ एक सवाल, क्या सरकार 78 लाख बुजुर्ग पेंशनरों की आवाज सुनेगी या फिर संघर्ष की आग और भड़केगी? देश की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या समाधान आएगा या धरना यूं ही जारी रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस मौके पर धरने में आए अलग अलग राज्यों के लोगों से मीडिया ने बात की और आइए हम सुनते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना है। ये जो प्रश्न है इससे भारत देश के पूरे सांसद परिचित हो गए हैं। हमने तकरीबन 8 बार उनको निवेदन भी दिया है, हमारे लोग मिले हैं सभी सांसद महोदय कि मेरी दिली इच्छा है कि ये कार्यक्रम मतलब मांगे पूरी हो, तो चाहे सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, जो भी डिले हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में या जो भी जहाँ हो रहा है। इवन श्रम मंत्री जी की ये भावना है, वो बोल रहे हैं मैं श्रम मंत्री हूँ और मैं तुम्हारे कामगारों का वेलफेयर मेरा विषय है। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो लोगों ने पेंशन के लिए पैसे नहीं भरे उनको वृद्धापकाल की पेंशन 3,000 एक व्यक्ति को मिलती है। एक घर में 2 व्यक्ति होते हैं वृद्ध, तो 6,000 रुपये लेके जाते हैं। आप लोगों ने अंशदान किया है तो आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, ये उनका भी मानना है। लेकिन उसके लिए उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री के मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। इसलिए वो भी हमारे साथ है, प्रधानमंत्री जी साथ है, लेकिन काम नहीं हो रहा, ये बात भी उतनी सच है। से यही है कि सब कुछ साथ है, फिर जिले कहाँ पॉइंट लूज जा रहा है तो अभी तक नहीं हो पा रहा। ये विषय 3 मंत्रालयों का है, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और पीएमओ ऑफिस, इसलिए शायद समन्वय में देरी हो रही होगी। लेकिन मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं मांगने वाला हूँ। अभी आज यहाँ पर तकरीबन 22 सांसद आए थे और सभी सांसदों ने जो अलग अलग पक्षों के थे, ज़्यादातर महाराष्ट्र के थे, गुजरात से भी आए, कल एक उत्तर प्रदेश से भी सांसद आए थे। तो ये सभी सांसद जो है, हाँ, तो ये जो सांसद आए हैं इन्होंने सबने ये तय किया है कि हमारे प्रश्न के ऊपर जल्दी सरकार का ध्यान जाए, इसलिए वो कल पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर बैठकर एक सांकेतिक प्रोटेस्ट आंदोलन करेंगे या 1 घंटे के 2 घंटे का आंदोलन करेंगे और इसके ऊपर सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे। अगर कल इसका फैसला नहीं होता है किया जाता है, सभी राज्यों में का समय समाप्त हो गया है। देखिए, अभी हम कल भी यहाँ पे है, मंत्रालय के हम संपर्क में हैं मंत्री जी के, उनकी उनसे मुलाकात होगी तो बात भी होगी। और अगर कुछ पॉजिटिव हमें जल्दी से जल्दी मिलने की आशा है या कुछ लिखित हमें उसका वचन मिलता है तो हम खुश होकर जाएंगे, सबको बता देंगे। और अगर नहीं होता है कुछ, अगर हमें डिले लगता है तो 1 महीने के अंदर या 1 महीने में हम सब लोग पूरे देश में रास्ता रोको करेंगे, जेल भरो करेंगे, मोर्चे निकालेंगे और पूरा देश चेताएंगे। एसटी में रिटायर्ड हो गए 2015 में, 10 साल हो गए मेरे को 2,500 पेंशन है। मेरा इतना ही कहना है कि 10 साल से जो 2,500 पेंशन है उसमें कुछ बढ़ोतरी ऐसा करने में कुछ दिखता नहीं मेरे को। ये जो आंदोलन ऐसा जो चक्का जाम ये करके हमको अभी कुछ तो भी बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। बड़ा निर्णय बोले तो जियो या मरो। दूसरा, अभी हम 70 साल के हो गए, 10 साल तो हमको ऐसा लटका दिया उन्होंने। अभी मेरे को इनका कुछ भरोसा नहीं। हम यहाँ जो आगे आए ये मरने के वास्ते जाए देने का रहेगा तो दो, नहीं तो हम आत्मदान करने वाले हैं, हम जाएंगे नहीं इधर से। हम नांदेड़ से आए, मैं गणेश। हम अभी ईपीएस 95 पेंशनर के मांगनी के हिसाब से आए वाले हैं। हमारी डिमांड है 7,500
प्लस पति पत्नी का मेडिकल सुविधा। सर इसमें ऐसा है कि जिन जिन लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4/10/2016 को कोर्ट का जजमेंट दिया है, उसके बाद में 4/11/2022 को जजमेंट दिया है, वो जजमेंट के ऑर्डर के हिसाब से ईपीएफओ ऑफिस कार्यालय काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हमने भारत सरकार से अपील की है कि हमारे को जो है हमारा जो राइट्स है जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। सादे भारत में क्या आपको लग रहा है 7 साल से आप मांग कर रहे हैं, अभी तक कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, एक नया पैसा नहीं मिला। लेकिन 2 दिन से धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे, कोई उम्मीद है? कल यहाँ पे सांसद भी आए, क्या आश्वासन नहीं मिला? अभी सब संसद में, भारत सरकार के संसद में लगभग 320 खासदारों ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी दखल क्यों नहीं ले रहे। श्रम मंत्री कार्यालय बोल रहे कि आओ ठहरे, अभी तक 4 मिनिस्टर बदल गए, लेबर सेक्शन के फाइनेंस मिनिस्टर 4 बदल गए, लेकिन हम हमारा मांगनी जो है उन्होंने मांगनी नहीं करी। कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद की तो कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। ये आखिरी उम्मीद है हमारी। अगर आज सरकार को अगर क्या देंगे, आने वाले इलेक्शन में हम भी उनको वैसी जवाब देंगे जैसा वो ईवीएम मशीन से जो टेम्परिंग करके जो जीत के आते हैं और हमारे पे अन्याय अत्याचार करते हैं। कैदी से बदतर हमारी परिस्थिति है आज। कैदी के लोगों को तो 800 रुपए दे रहे हैं और हमारे को 500 रुपए दे रहे। 30 साल की सर्विस करने के बाद हमारे को ऐसी नीति, हमको शर्म आती है किसी के घर के सामने अगर हम प्रोटेस्ट करते तो आज हम उनकी कुछ लगता है, लेकिन इनको कुछ लग नहीं रहा है। आज 10 साल से हम कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश की भी पालन हो, ऐसा हमारी तुम्हारी गवर्नमेंट से विनती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 7,500 से 15,000 तक का उसमें टीएडी होगा, मेडिकल होगा, वो मिलने के लिए हमारे यहाँ से लाखों लोग आए वाले, उनके लोगों की अर्थ हक माननीय मोदी जी ने सुनना और हमको ये देना, हम उनको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। कहाँ से आए, कौन से राज्य से आए? मैं सोलापुर का रहने वाला है, अभी पूना में मैं स्थायी हुआ है और मेरे को 1,000 पेंशन मिलती है। वो पेंशन में कोई वार्ड हो नहीं हुए और बच्चे पर मैं डिपेंड हूँ और दवाखाना से और मैं बीमार रहता है। 23 साल हो के मैं इधर आएला है। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार को उम्मीद है कम से कम 7,500-8 हजार रुपए हमको पेंशन मिलना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ी है, सरकारों को मालूम नहीं क्या कि क्या बाजार में क्या भाव है, वो कभी देख। कहाँ से पहुँचे? हम महाराष्ट्र से, पूना से आए हो। किससे कर रहे हो? और गवर्नमेंट से यही हमारे 4 उम्मीदें, जो हमारे अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपीएस के संगठक है, उन्हें वो 4 मांगे गेले 10 साल से मांग रहे, वो दे रहे नहीं। तो हम मेडिकल हॉस्पिटल के वर्कर है, 600, 300, 200 ऐसा पेंशन रिटायर हो गए थे। देश में भुज का वो भूकंप आ गया, कोरोना आया, हर तरफ हमने काम किया आपातकालीन में, और हमको 600-700 पेंशन आज गवर्नमेंट दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहा, महंगाई भत्ता नहीं दे रहा। इसके लिए हम दिल्ली हक मांगने के लिए पूरे महाराष्ट्र से हम यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। हम पूना से आए, अभी बहुत उम्मीदें हम रखते, लेकिन मोदी साहब और मनसुख मांडविया उन्होंने हाँ करके सब नामुश्किल कर दी। एक बार बोले तो हम काम होने वाला है, नहीं होने वाला है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है और हम झूठा आश्वासन देते और हम हमारा हक मांगते। टोटल 78 लाख पेंशनर है कि जो 1,000, 500, 1200 इतना पेंशन मिलते, उसने गुजरान नहीं होता है। तो दूध फेडरेशन है, केमिकल फैक्ट्री है, सब इंडस्ट्रियल एरिया है, सब इकट्ठा होके अभी कुछ तो होने वाला है और दाल में कुछ काला है, ये सब अभी वर्कर सब अभी उम्मीद नहीं है। अब हम 27 राज्यों से आप लोग यहाँ पहुँचे दिल्ली के जंतर मंतर, अपनी सरकार से उम्मीद नहीं है। इसका कारण ये है कि उनका कुछ हमको इफेक्ट नहीं मिलता। हम ऐसे जब उम्मीद नहीं तो आगे के कदम क्या उठाएंगे? आगे हम ऐसा कदम रखने वाले हैं कि अब हम इच्छा मरण दे दो हमको, अभी हम सड़ने से मरने से लड़कर मरेंगे हम। यानी कि इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं हम सब इकट्ठा होके ये सरकार से
कहाँ से आए? मैं संजय मादास महाराष्ट्र नांदेड़ से आया हूँ महाराष्ट्र। मैं MSRTC में काम किया है, 35 साल काम किया है, लेकिन आज तक हमें हमारे साथियों को 1000, 1500, 2000 रुपए ऐसा पेंशन मिल रहा है, जो कि 1500 में आज ये सरकार को सोचना चाहिए कि इसमें गुजारा हो सकता है क्या। हमारे फैमिली का, हमारे बच्चे हमको देखेंगे नहीं देखेंगे हम बोल नहीं सकते, लेकिन 1500 में एक फैमिली जी सकती है क्या, ये मोदी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं मोदी जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मन की बात से इतने गरीब लोगों के लिए सोचते हैं, एक बार ये हमारे बूढ़े लोगों के लिए भी सोचे, और हमारे लिए EPS 95 के लिए जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए आज हमें खुशी का एक मौका, खुशी का एक मैसेज दीजिए और हमें खुश कीजिए, ऐसी मैं आपसे विनती करने आया हूँ। जी कहाँ से आए? हम नासिक से आ रहे हैं। क्या मांग है? हमारा 10 साल से हम मोदी साहब से मांग कर रहे हैं, हमारा पेंशन 7500 प्लस DA और दोनों मियाँ बीबी को मेडिकल फैसिलिटी मिलना मांगता है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। शासन हमको आश्वासन दे रहा है, लेकिन हमारा काम नहीं कर रहा है, तो नाराजगी क्यों? वो नाराजगी, हमारा पैसा सरकार के पास है, हम क्या भीख मांगते रहे, हमारा पैसा हमें चाहिए, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं और हमारा काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। श्रम मंत्री ने हमको आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम हो गया है, पर हमको डिक्लेयर नहीं कर रहे। 7 साल से आश्वासन नहीं मिल रहा। हाँ हो, तो आप लग रहा हाँ। कि इस प्रदर्शन से होएगा, कुछ आंदोलन से होएगा? इसमें होना मांगता है अभी हमारा काम हमारे। हाँ सर, सांसद का हमने बोला है, वो सब हमारे आज आने वाले हैं और पाठिंबा दिया है उन्होंने, हम तुम्हारे लिए लढेंगे। साठी ह्या सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट वर बांधतोय, प्रत्येक वेळा भारत सरकार आम्हाला फक्त आश्वासन देते। आमचे भारत सरकारकडे EPF याच्या खाली प्रत्येक कामगाराचे जवळपास 20 ते 25 लाख रुपये जमा आहेत, पण शासन त्या पैशाचा आम्हाला व्याज सुद्धा देत नाही। आम्ही सर्व आज अधिवेशन चालू या काळात सरकारकडे परत एकदा मागणी करतोय की आम्हाला लवकरात लवकर 7500 रुपये पेन्शन DA शी निगडीत करा आणि आम्हाला नवरा बायकोसाठी मेडिकल फॅसिलिटी द्या। यासाठी आम्ही आज इथं धरणे आंदोलनासाठी नाशिक वरनं आलेलो आहेत। जिल्ह्यातून सटाणा तालुक्यातून दिल्ली येथे आंदोलनाला आलेले आहे। 1995 पासून आम्ही बँकेच्या सर्व्हिस असताना आम्ही दर महिन्याला 541 रुपये गव्हर्नमेंटला जमा केले। रिटायरमेंट पर्यंत 25-26 वर्ष झाले, 30 वर्ष झाले आम्ही आमच्या पगारातून पैसे जमा केलेले आहे, आणि त्या पगारावरचं होणारं जे व्याज आहे ना, ते सुद्धा 7500 पेक्षा जास्त होतं। आमची मागणी एवढीच आहे की आम्हाला मिनिमम पेन्शन 7500 रुपये आणि नवरा बायकोला वय झाल्यानंतर मेडिकल फॅसिलिटीज मिळावी, एवढी आमची अपेक्षा आहे। मनसुख मांडवीय जे कामगार मंत्री आहेत त्यांनी 2 वेळा आश्वासित केलं। 7 डिसेंबरला आमचा होणारा मोर्चा होता, त्यावेळेस सुद्धा त्यांनी तुम्ही मोर्चा करू नका, तुम्हारा काम होने जल्दी होने वाला है, ऐसा अशोक राउत जी साहब को बोला। हम सब कैंसिल कर दिया रिजर्वेशन और वो बंद कर दिया, उसने अभी तक कुछ निर्णय लिया नहीं। त्याच्यामुळे आम्ही आहे आता परत आंदोलनामध्ये आम्ही सहभागी होत आहोत। जी 2 दिन से मांगों को लेकर प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा, सांसद भी काफी लोग यहाँ पे आए, क्या आश्वासन मिला? हमारा थोड़ा था हिंदी, ओके, हमारे करना में डिमांड क्या थी? डिमांड MP पहुंचे, अच्छा बस क्या आश्वासन? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾವು 7,500 मिनिमम पेंशन प्लस DA और 100% हमारा वैफ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಹಮಾರ ನಂಬರ್ 1। ನಾನು 33 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ। ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎನಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ
ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ನೌಕರನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸತ್ತುದಾಗಿ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಮುಂದಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು NAC ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಂದರೆ, ನನಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಮಾನ. हमारा फादर का कमांडर अशोक राव जी ಅವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಹೋಗ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮರ್ ಜೈ ಅಜಯ್ ಸಾಬ್ ಸಲಾಮ್ ಬೋಲೋ ಸಾಬ್, ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಆದ್ಮಿ ತುಮಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು. ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಿರೋರು ನಮ್ಮ ರಮಾನಾಥ್ ನರಗುಂಜಿ, GSM ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಅವರು KSRTC BMTC ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ ನಂಜೇಂದ್ರೇಗೌಡಜಿ, ಡೋಲಪ್ಪಾಜಿ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ CS ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇರೋ ತನಕ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜೀವನ ತನಕ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಈ 78 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಹೈಯರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದುಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಮುಂದುಗಡೆ, ನಾನು ಹಿಂದುಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರಾವತ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಮಾನಾಥ್ ನರಗುಂಜಿ, वीरेंद्र सिंह जी नಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ पेंशन। आज सांसद आश्वासन दे गए हैं बीजेपी के भी कि आपकी मांगे पूरी हो चुकी हैं, कुछ समय चल रहा है, हो सकता है जल्द हो जाए, तो क्या लगता है, उम्मीद है? संसद पार्लियामेंट सदस्य बंदिದ್ರು, संसद का मेंबर उनका बहुत धन्यवाद। ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ।